हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन पावर क्लासेस। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का 6 चैप्टर पॉपुलेशन इन इंडिया देखने वाले हैं। हम इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स एंड माल्थus की थ्योरी। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो कि दुनिया के सिर्फ 2.4% लैंड इंडिया के पास है, लेकिन पॉपुलेशन पूरी दुनिया की 17.5 पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। यही पॉपुलेशन कभी स्ट्रेंथ बन जाती है और कभी चैलेंज भी। सो आज हम समझेंगे इंडिया की पॉपुलेशन का असली पिक्चर सिंपल लैंग्वेज में। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सो पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पर रहने वाले लोगों की टोटल नंबर। पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इंडिया में पॉपुलेशन को हर 10 साल में सेंसस के थ्रू काउंट किया जाता है। सो 2011 में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया की पॉपुलेशन थी 121.02 करोड़ और पॉपुलेशन के केस में इंडिया दुनिया में सेकंड पोजीशन पर है चाइना के बाद। अभी सोचो, इतनी पॉपुलेशन है तो एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है सिर्फ पैसों से नहीं होता। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन रिसोर्सेस भी हो। सो हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं trends in population growth. So let's begin with it. First of all, let's know about the trends. India's population is very large in size. It is growing rapidly. Information regarding the size, structure, and other characteristics of India's population is obtained through census survey. अभी यहाँ पे देख सकते हो एक रिपोर्ट दी है उन्होंने, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया फ्रॉम 1911 टू 2011। सो देखो यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है 1911 में इट वाज 25.2, इट इज़ इन क्रोर्स, एंड इन 2011 यू कैन सी इट वाज 121.02। दैट मीन्स द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड एंड स्टिल इन 2026 इट्स स्टिल इंक्रीजिंग। सो अभी देखते हैं हम ट्रेंड्स वन बाय वन। फर्स्ट इज मार्जिनल डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन 1911 टू 1921। सो इस पीरियड में पॉपुलेशन थोड़ी कम हुई। 1911 में पॉपुलेशन थी 25.2 करोड़ और यहाँ पे देखो 1921 में हो गई 25.1 करोड़। So thus there was a negative growth rate due to spread of epidemics such as plague, cholera, malaria, influenza. So ये decline हुआ because of these dangerous diseases. नेक्स्ट वी हैव ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो इसमें देखो 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ने लगी। सो इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया। द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज नेगेटिव ड्यूरिंग द पीरियड 1911 टू 1921। आफ्टर 1921 देयर वाज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। Hence, then Census Commissioner of India had designated the year 1921 as the year of Great Divide. Third trend, we have positive growth rate from 1931 to 1941. So इस टाइम इंडिया की जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है अराउंड 1 to 1.3% से 1.1 से 1.3 तक पहुंच गई, मतलब बढ़ गई। सो फोर्थ ट्रेंड वी हैव इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। ये जो है रैपिड इंक्रीज हुआ इसमें। सो इंडिपेंडेंस के बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, डेथ रेट कम हुआ और पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करने लगी। सो 1951 में पॉपुलेशन थी 36.1 करोड़। फिर उसके बाद 1917 तक इट वॉज 54.8 करोड़ हो गई। सो ये बढ़ गई। फिफ्थ ट्रेंड वी हैव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो इस पीरियड में, ये पीरियड इंडिया के लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का था। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ी कि इकोनॉमी उस स्पीड से डेवलप ही नहीं हो पाई। इस पीरियड में एनुअल ग्रोथ रेट वॉज 2% और इससे भी ज़्यादा ही था।
Sixth trend we have slow down in growth rate from 2001 to 11. So इसमें अच्छी बात ये है कि अब ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है. 2001 में ग्रोथ रेट वाज 1.9% और 2011 में इट वाज 1.4%. यानी अवेयरनेस और एजुकेशन का इफेक्ट दिख रहा है. तो ये हो गए 6 ट्रेंड्स. अभी देखेंगे हम माल्थus की थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. माल्थus की थेरी है पहली, तो वो देख लेते हैं. So Thomas Robert Malthus propounded this theory in his book An Essay on the Principles of Population in 1798 and modified some of its conclusions in the next edition in 1803. So अब देखो according to Malthus, यहाँ पे उन्होंने numbers दिए हैं. According to Malthus, population increases in geometric progression, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 and 64. But and food supply increases in arithmetic progression. लेकिन फूड सप्लाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा. दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई. So Malthus states that correction of the imbalance can be done by introducing preventive checks such as the late marriage, moral restraints, etc. He also mentions about positive or natural checks such as natural calamities. Natural checks operate and wash out the excess population and thus balance is maintained. However, preventive checks are more dependable out of the two. So यानी पॉपुलेशन फूड से ज़्यादा फास्ट बढ़ेगी और फ्यूचर में इम्बैलेंस क्रिएट होगा. माल्थस के सॉल्यूशंस है जैसे हमने अभी देखे, प्रिवेंटिव चेक्स, लेट मैरिज करना, मॉरल कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, और नेचुरल चेक्स है फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, डिसीजेस, फेमाइंस एक्सेट्रा. सो माल्थस के अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव चेक्स ज़्यादा यूजफुल है. तो आज हमने समझा पॉपुलेशन का मीनिंग, इंडिया की पॉपुलेशन ट्रेंड्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और माल्थस की थेरी. हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉजेस, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट के रीजंस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.